ना मैं कभी अंधविरोधी रहा, भक्ति का तो सवाल नहीं है, लेकिन अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोरोना में दांत निपोर कर दीदी ओ दीदी वाले पीएम ने देश को भट्टी में झोंक दिया है। ये मान लो भाई, राज्य सरकारें दोषी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कद कुछ और होता है। इस महामारी में इस आदमी का बुलबुला निकल गया, आने वाली सदी इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। रोज़ फ़ोन आते हैं, कभी रेमडेसिविर, कभी बेड, कभी ऑक्सीजन, कभी मदद कर पाता हूँ, कभी नहीं। 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य बजट के नाम पर 42,000 करोड़ खर्चे गए। हालात 75,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर है, 48,000 लोगों पर अस्पताल का एक बिस्तर। देश में लगभग 2 लाख मरीज रोज आने लगे हैं। कोविड बेड 5 लाख के करीब भी नहीं है। आप सांसदों से मॉडल बनाने की बात कहते हैं, अपने लोकसभा में देख लीजिए। कल भी घबराते हुए एक साथी का फोन आया, 3 रिश्तेदार संक्रमित हैं, कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। पिछले साल जब ये बात चीख चीख कर कह रहा था तो बचपन का एक मित्र भक्त था, हंस रहा था। भगवान की दया है कि वो बच गया, एन वक्त पर वेंटिलेटर मिला। आज हर 10 में से एक मरीज को वेंटिलेटर चाहिए, कहाँ से लाओगे? जब वक्त था तैयारी चुनाव की हो रही थी। महामारी के पहले दौर में हमने भी समझाया कि रातों रात तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन पहले विदेश से लोगों को आने और कोरोना लाने दिया, फिर गरीबों को महानगरों में कैद रखा, 2 महीनों बाद मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। महामानव बनने के लिए दुनिया को वैक्सीन देते रहे, गुज्जू दिमाग लगाकर वक्त पर ढंग से वैक्सीन का सौदा नहीं किया। आज जब कच्चा माल नहीं है, अपने जिद में वैक्सीन बर्बाद हो जाए, लेकिन दूसरे आयु वर्ग को नहीं लगने देंगे। पूरा मित्रमंडल चाकरी करे, फैसले अकेले साहब लेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप फेल हैं। नैतिकता तो आप में है नहीं इस्तीफा देने की, लेकिन याद रखें, आने वाली कई पीढ़ियां आपसे इस सामूहिक मौत का हिसाब मांगेंगी। कम से कम अभी भी चुनाव एक चरण में करने की अपील करें, कुंभ जैसे आयोजन करवा दें।